हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको जो है 4.3 का प्रश्नावली मूल ज्ञात करने के लिए हम सिखा रहे हैं, बताएंगे और आप लोग इसको ध्यान पूर्वक समझेंगे। और देखिए सवाल है आपका x माइनस 1/x बराबर 3। यहाँ पर देखिए x बराबर नहीं है 0, x बराबर नहीं है 0 के। तो चलिए आइए हम लिखते हैं x माइनस 1/x बराबर 3। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक होने वाला है। देखिए इस दोनों का एलसीएम होगा x, इसको कटेगा नहीं, इसको एक बार पढ़ेंगे तो इसको x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस x खत्म, यहाँ पर 1 बराबर 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कोना कोने गुना, तो इसको कोना कोने गुना करने के बाद क्या हो जाएगा 1 गुना x का स्क्वायर और 1 गुना x, 1 और यहाँ पर 3x हो गया। अब देखिए इसको दो घात के रूप में पहले लाइए, तो इसको लिखेंगे x का स्क्वायर, इसको इस पार माइनस 3x और ये -1 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे a, तो कहने का मतलब a का मान 1, x के आगे b का मान कितना है -3 और ये है c का मान कितना है -1। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर b का मान है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर -4। अब देखिए a का मान कितना है 1, देखिए यहाँ पर 1 गुना c का मान कितना है -1, तो -1। 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4, इसका हो गया 9 4 13। अब हमारा होता है कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2 है। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अब देखिए x बराबर माइनस, अब b का मान कितना है -b, यहाँ लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर, d का मान कितना है 13, यहाँ लिखेंगे 13 बटे 2, a का मान कितना है 1, तो इसको प्लस माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13/2। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस, मतलब एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक, तो लिखते हैं धनात्मक। तो पहले तो देखिए x का मान धनात्मक से, तो ये क्या है 3, यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस को लेना है, रूट 13/2 धनात्मक हो गया। अब लीजिए ऋणात्मक, अब लिखते हैं ऋणात्मक, तो यहाँ क्या है x का मान, x बराबर यहाँ पर क्या है 3, अब क्या लेना है धनात्मक माइनस रूट 13/2। तो एक आंसर हमारा ये हुआ और एक आंसर हमारा ये हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए नंबर 2। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7। ठीक है, उसके बाद बराबर 11/30। यहाँ पर देखिए x नहीं है -4 और 7। ठीक है, मतलब -4 और 7 नहीं होगा। आइए सवाल देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। अब इन दोनों को हम लघुत्तम लेने वाले हैं, तो x प्लस 4 और x माइनस 7, ये दोनों कट जाएगा, भाग में बच गया x माइनस 7। आइए यहाँ पर माइनस फार्मूला से माइनस फार्मूला, अरे सवाल से माइनस सवाल से, ये दोनों कट गया, मेरे पास बच गया x प्लस 4 बराबर 11/30। अब चलिए इसका हो गया। अब आगे यहाँ पर है x माइनस 7 प्लस माइनस माइनस x माइनस प्लस माइनस 4 बटे, इतना गुना कीजिए x गुना x का स्क्वायर, इतना गुना कीजिए -7x, इतना गुना कीजिए प्लस 4x, इतना कर दीजिए माइनस 7 × 28 बराबर 11/20। आइए प्लस माइनस खत्म। अब लिखना है 7 और 4 -11,
अब देखिए यहां पर x का स्क्वायर 7 में से कितना है 7 इससे हो गया इतना 7 ठीक है। अब 7 में से 4 घट जाएगा, यहां पर बच जाएगा -3x और फिर हो जाएगा 28 बराबर 11/30। अब देखिए ये 11 खत्म, यहां पर -1 बच रहा है। ठीक है, अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, यहां पर कुछ नहीं तो 1, तो कोना कोनी गुना करने के बाद बच रहा है x का स्क्वायर -3x -28 बराबर ±-30। अब देखिए इसको लिखेंगे x स्क्वायर -3x और इसको इस पार कर देंगे तो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 28 है, ई माइनस है, इस पार आ जाएगा प्लस, तो प्लस घट जाएगा 28 में, तो यहाँ बच जाएगा +2 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर x स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0, तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -3 और c का मान हो गया 2, तो d बराबर निकालिए b स्क्वायर -4ac, तो b का मान यहां से देखिए -3 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 1 और यहाँ हो गया 2, तो इसका हो गया 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8 ±-। ठीक है, तो यहां पर हो गया 1, तो d का मान हमारे पास कितना आ गया 1, यहां लिखेंगे कि d बराबर 1। अब x बराबर होता है -b ±√d/2a, ये हमारा फॉर्मूला है, यह क्या है सूत्र है, सूत्र। अब देखिए x बराबर यहाँ माइनस b का मान कितना है -3, तो यहाँ लिखना है -3 ± और d का मान कितना है 1/2 और a का मान कितना है 1, इसको क्या लिख सकते हैं ±-3 और +- इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, 1 का वर्गमूल 1/2। अब देखिए पहले लिखना है धनात्मक, तो धनात्मक निकालना है तो x बराबर 3 तो ये है। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस में एक ठो लेना है, कौन प्लस लेना है, +1/2, तो 3 1 4/2 कट गया 2, एक तो आ गया, ये एक आंसर हो गया। दूसरा देखिए ऋणात्मक, ऋणात्मक हो गया x बराबर +3, अब यहां माइनस लेना है, -1/2 हो गया। अब हमारे पास 3 में से 1 गया 2/2, इनमें कट के बड़ा 1। अब देखिए x का मान क्या क्या गया 2 और 1, ये हुआ आपका आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल दिखा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी आयु ज्ञात कीजिए। तो किसका आयु ज्ञात करने बोल रहा है, रहमान का। तो आइए तो सबसे पहले यहां पर सॉल्यूशन, माना कि रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। अब देखिए इसमें कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व ये तो मान लिए, लेकिन अब यहां लिखना है 3 वर्ष पूर्व रहमान का की आयु। तो पूर्व यदि बोला है तो क्या करना है माइनस, पूर्व मतलब पहले, तो x -3, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, अब देखिए इसी के आयु का व्युत्क्रम, तो इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 1 चला गया ऊपर, तो x 1/x -3, ये हो गया व्युत्क्रम।
अब कहता है इसके बाद, अब कहता है 5 वर्ष पश्चात। अब देखिए यहाँ पर 5 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद। 5 वर्ष बाद कौन? रहमान की आयु। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x+5। ठीक है। अब कहता है 5 वर्ष पश्चात जो है उनकी आयु का फिर व्युत्क्रम। तो फिर देखिए, तो इसी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x+5। अब देखिए कहता है कि व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम हो गया, एक तो ये हो गया और एक हो गया, दोनों का योग पूछा है। तो देखिए योग मतलब जोड़ x-3 और प्लस x+5 मतलब 1/x+5 और 1/x-3 और दोनों का योग कितना दिया है? 1/3, 1/3। आइए अब देखिए दोनों को एलसीएम लीजिए, x-3 इंटू x+5, x-3 खत्म, यहाँ बच गया x+5। अब देखिए यहाँ पर प्लस लिखिए, ये खत्म, बच गया ये x-3 बराबर 1/3। अब देखिए यहाँ पर क्या है? x क्या हो गया? 2x और यहाँ पर कितना हो गया? 5 में से 3 गया, यहाँ बच गया +2 बटा x गुना x का स्क्वायर, यहाँ पर x+5 गुना करेंगे तो 5x हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 गुना x 3x माइनस प्लस माइनस 5 यही 15 बराबर 1/3। अब आइए यहां लिख रहे हैं, इसको यहां पर लिख दे रहे हैं। यहां पर है कोना कोने गुना कर देगा। पहले लिखते हैं 2x+2 बटा x का स्क्वायर। यहाँ देखिए 5x में 3x गया तो यहाँ क्या बच गया? प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। कोना कोने गुना कर दीजिए तो यहाँ 1 से किसी भी संख्या गुना करने पर यही हो जाएगा 15। 3 दूनी 6x, यहाँ पर बराबर 3 दूनी 6x और फिर 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ लिखिए x का स्क्वायर प्लस 2x है और ये इस पर आएगा तो 6 यदि इस पर आ जाएगा तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 6x में 2x चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -4x। अब देखिए यहाँ पहले -15 है और इसको इस पर लेंगे माइनस, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा? 6 5 11, तो यहाँ हो जाएगा -21 बराबर 0। अब आइए यहाँ आगे देखिए x² माइनस 4x माइनस 21। अब इसका गुणनखंड लीजिए 7 और यहाँ लिखेंगे 7x प्लस 3x। 7 यही 21, 7 में से 3 गया 4 बच गया और यहाँ पर लिखिए -21 बराबर 0। इस दोनों में से x को कॉमन लीजिए, x² माइनस यहाँ एक x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा एगो x गुना x², यहाँ पर -x निकल गया, 7 बच गया। इसी चीज को यहाँ पर लिख दीजिए बराबर 0। यहाँ पर होगा 3 गुना x 3x अब प्लस माइनस माइनस 21। दोनों में से एक को x माइनस 7 और x प्लस 3। चलिए देखिए यदि हम x माइनस 7 को लेते हैं तो प्लस में आ जाएगा और x माइनस 7 को लेंगे तो 0 को उस पर लेने के बाद जैसे देखिए यहाँ पर x माइनस 7 बराबर 0, ये तो 0 में भाग लगेगा 0 हो जाएगा। अब देखिए तो x बराबर क्या बच गया? 7 वर्ष। ठीक है, तो रहमान 7 वर्ष। अब देखिए इसको x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -3। तो ये नहीं होगा, माइनस में कोई आयु नहीं होता, इसीलिए रहमान की वर्तमान आयु क्या होगा? 7 वर्ष होगा। ठीक है, 7 वर्ष होगा, यही हुआ आंसर। चलिए आपका आज आपका जो है नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 6। कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण। सबसे पहले क्या कर रहा है?
एक आयत बनाना है, एक आयत बनाइए इस प्रकार से, ठीक है। अब कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो ये आयताकार खेत विकर्ण का मतलब होता है कोना कोनी। खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो छोटा भुजा कौन हो गया ये। यदि बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कौन हो गया ये, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजा क्या होगी। सबसे पहले माना कि आयत, आयताकार, ऐसा लिखे, माना कि आयत, आयताकार खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा को मान लीजिए x मीटर, तो ये हमारा छोटा भुजा है, ये हमारा x मीटर हो गया। अब देखिए इसमें कहता है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, कौन चीज, विकर्ण। यदि ये x माना है तो ये हो जाएगा x प्लस x प्लस 60, x प्लस 60 हो गया। अब देखिए यहां पर फिर कहता है x प्लस 60 अधिक है, फिर कहता है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, कौन, बड़ी भुजा। यहां देखिए कहता है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा कौन सा, ये है। तो इससे मतलब छोटी भुजा यदि x है तो इससे यह 30 क्या है, अधिक है। तो देखिए इसको इधर लिख देते हैं, आसान समझ में। देखिए ये एक त्रिभुज बन गया, लंब, आधार और विकर्ण। तो इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये छोटी भुजा हो गया, और यहां पर लिखिए विकर्ण, छोटी भुजा के बाद विकर्ण बराबर क्या है, x प्लस 60, ठीक है। उसके बाद देखिए लंबी मतलब बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा क्या निकला है, x प्लस 30। चलिए आइए लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है भाई, कर्ण है x प्लस 60 का होल स्क्वायर, लंब कितना है भाई, x का स्क्वायर, आधार कितना है भाई, x प्लस 30 का होल स्क्वायर। आइए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का मतलब 6 का 36, 100 हो गया। अब प्लस 2ab, तो 60 दूनी 120x बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 3 9, 900 हो गया, प्लस 2ab, 30 दूनी 60x। अब देखिए ये और ये खत्म हो रहा है, अब मेरे पास क्या बचा, यहां पर है x का स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब देखिए इस सवाल, इसको सारा को उस पर ले जाएंगे, यहाँ कितना है, प्लस है तो माइनस 120x, यहाँ फिर क्या है, प्लस है तो माइनस 3600, और इस पर कुछ नहीं बचा तो मेरा क्या बच गया, 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर प्लस 60x है और यहां पर माइनस 120 है, तो 120 में से 60 चला जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, माइनस 60x। आइए अब देखिए यहां पर 3600 है और यहां पर 900 है, तो देखिए 3600 में 900 घटाने के बाद 9 9 0 हो गया, इससे एक पे चलिए 16, 16 में से 9 गया 7, 9 7 16, ठीक है। यहां पर हो गया माइनस 2700 बराबर 0। अब देखिए अब इसको आसान पूर्वक से हम लोग गुणनखंड कर देते हैं, आराम से बन जाएगा। आइए तो यहां है एक्स का स्क्वायर माइनस 60x
माइनस 2700 बराबर 0। देखिए इस 0 को भूल जाइए पूरा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 यही 27। तो देखिए 90 में से 30 घटा दीजिए, तो 9 यही 27 हो गया, 1 0 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 30 बराबर 60 होगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स। 90 में से 30 गया तो माइनस 60 बच गया, माइनस 2700 बराबर 0। इसमें एक्स को कॉमन लीजिए, यहाँ क्या बच गया एक्स माइनस 90, और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 90 बराबर 0। यहाँ पर प्लस 30, प्लस 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 30 एक्स 30, और इधरों गुना करेंगे 3 तिहाई 9 तिहाई 27 डबल 0, दोनों में से एक ठोक लिखिए, और x प्लस 30 बराबर 0। अब देखिए एक बार इससे एक बार इससे, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, ये क्या है हमारे पास प्लस है, तो प्लस है तो वो माइनस में बन जाएगा, इसीलिए हम लिखेंगे माइनस वाला को, माइनस 90 बराबर 0। तो x का मान क्या आ गया 90, तो x का मान हमारे पास 90। तो देखिए यहाँ पर खेत की जो छोटी भुजा निकल गया, कितना हो गया 90। अब देखिए विकर्ण, विकर्ण यहाँ लिखिए x का मान 90 प्लस 60, तो 9 6 15 150। फिर कितना है x का मान कितना निकला है 90, यहाँ लिखिए 90 प्लस 30, तो 9 अति 12 120। हमारा आंसर हो गया x का मान, x बराबर सबसे पहले क्या हो गया हमारे पास तो निकल गया ना, छोटी भुजा 90, विकर्ण 150, बड़ी भुजा 120, यही तो हमारा आंसर हुआ। चलिए आपका नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 7। दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या है, वह कौन कौन संख्या है, एक संख्या है छोटी और एक संख्या है बड़ी। तो सबसे पहले मानेंगे सॉल्यूशन में, माना कि छोटी संख्या x मान लीजिए, बड़ी संख्या को y मान लेंगे, ठीक है। अब कहता है दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, तो इस संख्या का स्क्वायर, अंतर मतलब घटाओ। फिर कहता है कि इस संख्या का स्क्वायर y का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 180। यहां पर लिखिए एक्स स्क्वायर बराबर 180, इस प्लस को उस पर इस माइनस को उस पर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर। अब देखिए आगे कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो सबसे पहले लिखिए छोटी, आसान तरीका से, छोटी बराबर मतलब छोटी संख्या लिख दीजिए बराबर बड़ी संख्या, आसान से बन जाएगा। छोटी संख्या बराबर बड़ी, छोटी संख्या को हमने क्या माना है x, और बड़ी संख्या क्या माना है y। तो कहता है इनके वर्ग, देखिए कहता है छोटी संख्या का वर्ग, यहां पर वर्ग दीजिए स्क्वायर, वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी। तो किसमें बोला है 8 गुनी, तो बड़ी संख्या में, तो बड़ी संख्या में 8 से गुना हो गया, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 8y। क्लियर। अब देखिए ये समीकरण को लीजिए, यहां पर इस समीकरण को लेते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का मान हमारे पास आ रहा है यहां पर 8 वाई, फिर वाई स्क्वायर बराबर 180। इसको ऊपर ले चलिए, यहां माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस, तो वाई स्क्वायर, ये प्लस है तो उस पर जाएगा माइनस, तो 8y, और ये प्लस में है ये है तो 180 बराबर 0। अब देखिए इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो 18 गुना 10, ठीक है, तो 18 गुना 10 180, और 18 में 10 घटा दीजिए 8, तो वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 8y प्लस 180 बराबर 0। देखिए 18 में से, सॉरी यहां पर 10 होगा, 18 देंगे
18 देंगे 180, 18 में से 10 गया, 8 बच गया, ठीक है। इसमें y को कॉमन लेंगे, यहां बच गया y, माइनस यहां पर y निकल गया है, यहां बच गया 18, और इसी संख्या को y माइनस 18 को इधर लिख देंगे बराबर 0। यहां लिखिए प्लस 10, 10 गुना y 10y, प्लस माइनस माइनस, चलिए देखिए यहां हमारा माइनस होना चाहिए था, यहां पर माइनस होना चाहिए था, यहां माइनस। अब देखिए इधर हो गया प्लस माइनस माइनस। अब हमारे पास इस दोनों में से एक को ले लीजिए, y माइनस 18 और y प्लस 10 बराबर 0। तो y का मान निकालेंगे तो एक बार 18 होगा और एक बार y का मान निकालेंगे तो पर निकालेंगे तो 10 होगा। नहीं, अब हमारे पास देखिए यहां पर कितना है, हमको निकालना है इसका मान, तो x का स्क्वायर बराबर 10 और y का मान कितना निकला है 18, तो यहां लिखिए 18, तो x स्क्वायर बराबर, देखिए ये प्लस वाला का लेना है, ये हो जाएगा तो उस पर आ जाएगा माइनस, तो माइनस को लेना ही नहीं है, प्लस लेना। 18, तो देखिए 8 8 64 की 4 बाकी 1 6 बच गया ना, 8 8 64 की 4 बाकी 6, 8 6 14। अब इसको उड़ाइए तो x का मान हो गया 144, 144 का लघु कितना होगा वर्गमूल, हमारे पास कितना होगा 12। तो हमने छोटी संख्या को क्या माना है, तो ये हमारा हो गया छोटी संख्या, लेकिन हम बड़ी संख्या हमारे पास क्या है y, तो y का मान मेरे पास आ गया है 18 और x का मान आ गया 12, तो हमारे पास हो गया x बराबर 12 और y बराबर 18, तो हमारा आंसर होगा 12 और 18।